मेरा सवाल आप लोग से ये है कि क्या आप लोग को लगता है कि बसपा सरकार बना पाएगी? अगर बनाएगी तो कैसे बनाएगी? देखिए, बसपा सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से जो है माननीय बहन जी सरकार बनाने जा रहे हैं, और कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। जी, पहली बात ये कि बसपा का जो एक वोट बैंक है, जो एक जिसको शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं संविधान के अनुसार, वो जो वोट है, अगर 21% जनसंख्या है उसमें से 19% जो वोट है वो एकदम फिक्स है। ये जनता जो है जब वोट डालने जाती है ईवीएम पर, तो उसको हाथी के अलावा दूसरा बटन नहीं दिखाई देता है कि दूसरा बटन भी ईवीएम में होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ हाथी दिखाई देता है। तो एक 19% जो इसका वोट है एकदम सिक्योर है, ये कहीं टस से मस होने वाला नहीं है। इसके अलावा बहन जी ने जो अभी कार्यक्रम करवाया प्रबुद्ध जन सम्मेलन, और फिर पिछड़े समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, जाट समुदाय को जोड़ने के लिए, इधर आ गई आवाज़ आ रहा है, जाट समुदाय को जोड़ने के लिए इन्होंने जो माननीय धर्मवीर सिंह चौधरी जी के माध्यम से जाट सम्मेलन करवाएं, और फिर राजभर समाज और पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी के माध्यम से तमाम पिछड़ा वर्ग सम्मेलन पूरे प्रदेश में करवाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए माननीय शमसुद्दीन रायनी साहब के नेतृत्व में तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो एक युवा है, जो बहुजन समाज के एक युवा हैं, खासतौर से जैसे विमल वरुण हुए और तमाम युवा साथी, जो माननीय बहन जी के द्वारा अपने चार जो शासनकाल रहा बहन जी का, उसके शासनकाल में जो उन्होंने काम किया इस देश और इस प्रदेश की भलाई के लिए, वो कार्य आम जनता के बीच में फैलाया जा रहा है। और कहीं न कहीं देखने में आ रहा है, अभी आप रैली में हम चलेंगे, आप उसमें देखिएगा किस तरीके से भीड़ ये दिखाएगी कि आने वाला जो समय है वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी का समय है। और 22 में एक बार फिर से फुल मेजॉरिटी में बहन कुमारी मायावती जी फिर से सरकार 5वीं बार बनाने जा रही हैं। हाँ, अपना नाम बताइए। आप ये बताइए, 2012, 2017, 19 बसपा हमेशा सीट में कम होती जा रही है, तो क्या इसके भरपाई करने के लिए आने वाले 2022 चुनाव में क्या बसपा निकाल पाएगी? सीट तो कम हुए हैं, लेकिन आप चेक कीजिए जी, वोटों की जनसंख्या बढ़ी है जी, 19% से अब 23% मतलब वोट मतलब बढ़ा है जी, जनाधार तो बड़ा है जी, और हो सकता है कि आने वाले सालों में और बढ़े। राहुल जी, आप मुझे बताइए, जितने पुराने दिग्गज नेता थे दिन पे दिन वो निकाले गए, सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर, ऐसा क्या वजह रहता है कि बसपा में अन्य पार्टी के कंपेयर में ज़्यादा निष्कासित किए जाते हैं, और पार्टी का आरोप ये लगाया जाता है कि अनुशासनहीनता के कारण इनको निकाला गया? इसका क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि बसपा एक अनुशासित पार्टी है, और बसपा का जो एक विचारधारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि इस देश में जो बहुजन महापुरुष हैं उनके विचारों का समता मूलक समाज की स्थापना ही माननीय बहन जी का मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है। और इसको पूरा करने के लिए बहन जी ने ये जो पार्टी है, उस बार बार कहती कि ये पार्टी बाद में, पहले ये सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट में जो हमारे पुराने कुछ नेता हैं, जो अपने स्वार्थ की वजह से कहीं न कहीं छोटे स्तर पर अपना स्वार्थ दिखाने का कार्य करते हैं, जैसे कि अभी अंबेडकर नगर के जो नेता जो निकाले गए, वो पंचायत चुनाव में काफ़ी धांधली किए, पंचायत चुनाव में काफ़ी गड़बड़ हुआ और वो निकाले जाएंगे। इसकी जानकारी हम लोगों को 1 हफ्ता पहले ही हो गई थी, क्योंकि उनकी जो वार्तालाप या बॉडी लैंग्वेज था वो बदल गया था चुनाव में ही, और कहीं ना कहीं पार्टी के समर्थित जो उम्मीदवार खड़े थे उनके खिलाफ इनके समर्थक खड़े थे चुनाव में, और ये बात माननीय बहन जी तक पहुंची और तुरंत उनको निकालने का कार्य किया। और इसके अलावा अभी एक और जो 18 सालों तक राज्यसभा का सुख भोगे, वो मोटे साहब जो रहे, अब उनका तो नाम लेने में भी हमें शर्म महसूस होता है, 18 सालों तक राज्यसभा का सुख भोगने के बाद अपने बेटे को विधायकी लड़ाना चाह रहे थे, जो कि इससे पहले कई बार टिकट मिला लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो फिर से जो है उनको टिकट चाहिए, जबकि वहाँ दूसरा कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। तो अपने बेटे को अगर टिकट नहीं मिलता है तो 18 साल सुख भोगने के बाद भी पार्टी छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे लोग ज़मीन से उठे थे और अपने से नहीं उठे थे, माननीय बहन जी और माननीय साहब कांसी राम जो है इनको उठा के वहाँ तक पहुँचाए थे, और वो नमक हरामी किए। तो उस नमक हरामी का जवाब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने निकाल कर दिया पार्टी से, और जो निकले हैं तो जहां से उठे थे ना उससे भी नीचे चले जाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं है। बसपा एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, और अभी मेरा भाई अगर चला जाए दूसरी पार्टी में तो मैं जो है जिस पार्टी में हो जाएगा उसको वोट मैं दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि खून में ही बसपा है यार, ये खून जो हमारा चलता है ना इसमें हाथी दौड़ता है।
जी, बसपा के बारे में, बहन कुमारी मायावती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम जवाहिर है, मैं जो है महाराजगंज जिले का रहने वाला हूँ। सर मेरा मानना यही है कि भाजपा और सपा से त्रस्त जनता का एक ही विकल्प है, वो है बीएसपी हाथी, और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है जी। मैं और आपसे पूछता हूँ क्यों त्रस्त है भाई? 2000 रुपये पा रहे हैं, 500 रुपये पा रहे हैं, अनाज पा रहे हैं, क्यों त्रस्त है? मजे हैं, मैं इसका जवाब मैं दे रहा हूँ जवाब क्यों त्रस्त है। फ्री राशन मतलब मिल रहा है, मजे हैं उनके कि बस त्रस्त है? आप बता दीजिए। हाँ यार, अब बता रहा हूँ कैसे त्रस्त है। देखिए ये साहब क्या बताइए रमेश जी, क्या कहना चाहते हैं? 2000 पा रहे हैं, 6000 हो जाएगा जी। और राशन फ्री मतलब मिल रहा है, पेंशन मतलब मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों तरसते हैं भाई? सब अगर तरस होते तो इतना तो मैं बता रहा हूँ क्यों तरस। क्या अच्छा आप मुझे बता सकते हैं? 100 रुपए मिल रहे हैं, वो भी 2-3 महीना लॉकडाउन में मिला। इसके अलावा जो 4 महीने पे ये देते हैं 2000 रुपए, लेकिन उससे ज़्यादा आम जनता का घाटा हो जा रहा है। जो तेल 40 रुपए लीटर था पेट्रोल डीजल, उसको सरकार 100 रुपए लीटर बेच रही है। 101 हो गया, मतलब दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। तो मैं कैसे कह दूं कि जो है जनता त्रस्त नहीं है यार? जितना दे रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसा ले रहे हैं। सरसों का तेल लेने जब व्यक्ति जाता है तब इसको समझ में आता है कि देश में महंगाई चल रहा है। सरसों का तेल जो 200 रुपए 2 लीटर मिलता था, आज 400 रुपए में जो है 2 लीटर मिल रहा है। यानी कि महंगाई अफलातून है। जबकि जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी लागू है। कौन सा जीएसटी इस पे लागू किया कि दिन प्रतिदिन जो है इसका दाम बढ़ते जा रहा है? तो क्या जनता त्रस्त नहीं है? जी आप बताइए, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए सरकार? क्या आम लोग इससे परेशान नहीं है महंगाई से? अगर परेशान होते, अगर आपको पेट में दर्द है तो आप कहेंगे ना कि भैया हमको दर्द है जी। जनता के पास अगर दर्द होती तो वो सब लोग कहते कि भैया हमको दर्द है भाई, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं जनता कह रही है, मलाई खा जनता कह रही है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरे यहाँ आते हैं जो कट्टर बसपा के वोटर रहे हैं, तो भाजपा के वोटर कट्टर जन्मजात वोटर रहे हैं, वो लोग भी महंगाई से तंग आ चुके हैं। वो लोग खुद कह रहे हैं कि भैया कमल का फूल हमारी भूल, अब आज के बाद कमल के फूल पे वोट नहीं करेंगे, ये लोग बोलते हैं। जी बताइए रमेश, क्या आप सहमत हैं राहुल के बात से? मैं सहमत हूँ इस बात पे कि जब तक जनता नहीं चाहेगी, जब तक आप जनता मूड बना ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता मूड बना ली है। हाँ, जब तक लोगों का स्वाभिमान नहीं जागेगा, हाँ महेंद्र जी बताइए, जब तक लोगों का स्वाभिमान नहीं जागेगा, आप उनके पहले स्वाभिमान रिपोर्ट